तो रावण की मान्यता यह थी कि बंदर से जब पशुओं ने और पक्षियों ने कहा कि तुम तो पशुओं ने कहा कि तुम हमारी जाति क्यों हो, तो उसने झड़कते हुए कहा मैं बिल्कुल मनुष्य की तरह हूं, मैं मुझसे तुम्हारी क्या बराबरी हो सकती है। तो पशु बेचारे चुप हो गए। तो मनुष्य ने बंदर से कहा कि अच्छा तो आप हमारी जाति के हैं। बंदर ने कहा तुम में और हम में ही अंतर है कि तुम जैसा तो मैं हूं, लेकिन मेरे पास पूंछ है, तुम्हारे पास पूंछ कहां, इसलिए तुम भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो। तो मानो व्यंग ये है कि वो तो कोई भी अपनी श्रेष्ठता का दावा करे तो पक्षी कह देगा तो तुम तो पैदल चल पाते हो, हम तो आकाश में उड़ सकते हैं, इसलिए हम ही श्रेष्ठ हैं। तो इस तरह से मानो सभी व्यक्ति ये दावा कर सकते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। पर एक प्रश्न जो रखा गया अंत में रामायण के, वो एक पक्षी ने किया और दूसरे पक्षी से किया। दोनों में मनुष्य कोई नहीं। काकभूषुंडी जी भी पक्षी है और गरुड़ जी भी पक्षी है, और एक पक्षी ने दूसरे पक्षी से पूछा, और उसमें भी एक संकेत है। गरुड़ के लिए कहा जाता है कि वो पक्षराज है, और कौवे के लिए कहा जाता है कि वो सबसे निम्न कोटि का पक्षी। तो अब उस समय एक बड़े महत्व की विशेषता है कि काकभूषुंडी जी तो सर्वदा काग रूप में ही रहे, उन्होंने और कोई शरीर स्वीकार नहीं किया। गरुड़ तो भगवान के वाहन ही है, पर उन्होंने जब ये प्रश्न किया कि सर्वाधिक दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो मानो निष्पक्ष होकर के, पक्षी ने निष्पक्ष होकर के जो निर्णय दिया, वो निर्णय इन उत्तरों में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। और उत्तर यही था। पहला प्रश्न यही था कि समस्त शरीरों में सर्वश्रेष्ठ शरीर कौन सा है, और तब उन्होंने कहा कि नर तन सम नहीं कौनी दोई। ये मनुष्य का जो शरीर है का उसके समान न ऊपर न तो नीचे कोई अन्य शरीर है ही नहीं। तो आइए पहले इसी प्रश्न पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। तो एक और तो हम देखते हैं कि अनेक पशु ऐसे हैं, जितने बलवान है उतना मनुष्य बलवान नहीं। पक्षी ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं, मनुष्य नहीं उड़ सकता। और अन्य ऊपर के लोगों में जो देवताओं का वर्णन किया गया, उसमें जो उनका वर्णन किया गया वो कहा गया कि स्वर्ग के देवता कभी बूढ़े नहीं होते, कभी रोग नहीं होता है, और निरंतर अमृत पान करते रहते हैं, अप्सराओं के साथ विहार करते रहते हैं। और वह स्वर्ग से ऊपर जो लोग हैं वो तो और भी दिव्य है। तब ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से होता है कि भाई मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, ये हम कैसे मान लें, और इसके मानने का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। आप आइए सजग भाव से संक्षेप में इस पर एक दृष्टि डालें, और फिर उसके पश्चात विस्तार से अगले दिनों में चर्चा होगी। पर अभी जो है इस प्रश्न के मूल आप रूप पर आए, और उसका उत्तर यह है कि एक और तो पशु और पक्षी की समस्या ये है कि वो प्रकृति के नियमों से बाध्य है, उसमें कहीं पर भी रंच मात्र पशु में स्वतंत्रता नहीं, पक्षी में स्वतंत्रता नहीं। प्रकृति ने उनका जैसा निर्माण कर दिया है, जैसा बना दिया है, जिस प्रकार का भोजन उनके जीवन में है, वो उसको परिवर्तित तो नहीं कर सकते। सिंह तो शाकाहारी नहीं हो जाएगा, हाथी मांसाहारी नहीं हो जाएगा, और अन्य कोई पशु पक्षी ये तो निर्णय नहीं करता है कि हम इस वस्तु को स्वीकार करेंगे और उसको अस्वीकार करेंगे। जिनके स्वभाव में हिंसा की वृत्ति है उन्हें हिंसक ही रहना है, जिन पशु पक्षियों को अहिंसक रहना है उनको अहिंसक ही रहना है। उसका अभिप्राय ये है कि ये जो शरीर है वो प्रकृति के द्वारा इतने पराधीन बना दिए गए कि वे जहां है वहीं रह सकते हैं। और दूसरी ओर कई जो स्वर्ग के
या ऊपर के लोगों के शरीर है, उनके सामने भी समस्या है। और वो समस्या ये है कि स्वर्ग का व्यक्ति भी जो है का वो वस्तुतः वहां पर भी उन्नति का कोई प्रश्न नहीं। स्वर्ग लोक में अवनति तो हो सकती है पर उन्नति नहीं हो सकती। जैसे पशु पक्षी नीचे हैं वो ऊपर नहीं उठ सकते, इसी प्रकार से देवताओं के शरीर का वर्णन सुन करके किसके मन में लोभ नहीं उत्पन्न हो जाता कि हम देवता बन जाए। व्यक्ति ललच जाता है और जब किसी का शरीर छूटता है तो चाहे जिस जगह गया हो उसके साथ स्वर्गीय लगा देने का ही एक परंपरा है। तो जब हम किसी के साथ स्वर्गीय लगा देते हैं तो मानो उसको बड़ा सम्मान देते हैं, तो वो स्वर्ग बड़ा आकर्षक प्रतीत तो होता है। पर स्वर्ग की समस्या क्या है? वो स्वामी जी से कहा किसी ने, महाराज स्वर्ग में कोई रोग ही नहीं है और यहाँ तो रोग ही रोग है। स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है, यहाँ बुढ़ापा है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, यहाँ मृत्यु है। आप मनुष्य के शरीर को श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? और तब गोस्वामी जी ने कहा कि स्वर्ग में, संसार में तो जो रोग है उनकी कोई न कोई दवा है, पर स्वर्ग के देवता जिस रोग के रोगी है उसकी देवता दवा तो है ही नहीं। और वो कौन सी दवा है? मेरे पितृया में गोस्वामी जी ने कहा, सर्गो मिटत न सावती। ये ईर्ष्या का रोग स्वर्ग में इतना व्यापक है कि वो रोग उनको है और पूरे जीवन भर उसी रोग में उनको रहना है। क्या अभिप्राय? दूर से नहीं लगता है कि देवता अप्सराओं से घिरा हुआ सिंहासन पर बैठ करके नाच देख रहा है, पर आप जानते हैं स्वर्ग की मान्यता ये है कि जो पुण्य करता है वो स्वर्ग में जाता है और वहां पर जो भोग मिलते हैं वो भी उतनी ही मात्रा में मिलेंगे जितना जिसने पुण्य किया है। बस माने वहां पर भी एक जैसा सुख, एक जैसे भोग नहीं मिलेंगे, उसमें भी तारतम्य है। और होता क्या है कि जब एक देवता सिंहासन पर बैठ करके देखता है और बगल वाले देवता पर ध्यान चला जाता है कि मेरे पास तो इतनी कम अप्सराएं हैं, उसके पास तो अधिक है, मैं उसका सिंहासन तो ऊंचा है, इतना दुखी होता है। संसार में भी यही दिखाई देता है। जिनको हम सुखी समझते हैं ये तो बड़े समृद्ध हैं, का वो बेचारे भी अपने से विशेष को देख करके दुखी ही दिखाई देते हैं। वो संस्मरण तो आपने केवल याद दिला दूं जो मैं भूलता नहीं। मिर्जापुर में एक ईंट भट्टे के व्यवसायी थे। एक वर्ष उनको व्यापार में बड़ा लाभ हुआ। लोगों ने मुझसे चर्चा की, पर जब मुझसे भेंट हुई तो लगा कि वो बहुत प्रसन्न नहीं है। मैंने कहा आप कुछ गंभीर लग रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि इस वर्ष तो आपको बहुत बड़ा लाभ हुआ। कहने लगे मैं तो बस बैठे बैठे यही सोच रहा हूं कि देखिए पिछले वर्ष जब वो ईंट मेरी कच्ची थी तभी इतना पानी बरस गया, तो सारी ईंट जो है वो खराब हो गई। अगर पिछले वर्ष भी इतना लाभ हुआ होता तो कितना अच्छा था, और पिछले वर्ष तो इतनी हानि हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं है, इस वर्ष तो लाभ हुआ, उनका क्या पता अगले वर्ष होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा आगे पीछे की चिंता छोड़ करके अभी तो आनंद ले लीजिए कि आपको लाभ हुआ है। मैंने अब आपका दुख कभी नहीं मिटेगा। भूतकाल में क्यों नहीं हुआ, भविष्य में होगा कि नहीं होगा, और वर्तमान में आपके पड़ोस में, आपके पास में किसी व्यक्ति को अधिक लाभ क्यों हो गया। तो इसका अर्थ है कि ईर्ष्या का रोग तो बड़ा व्यापक है। तो कहा जा सकता है कि मृतलोक में भी ईर्ष्या का रोग है और देवलोक में है, तो अंतर क्या है? नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि मृतलोक में ईर्ष्या हो तो आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र माने आपसे किसी अधिक ने उन्नति किया है, आप और पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ करके और बड़े बन जाइए, लोग बड़े बन जाते। इसका अभिप्राय है कि आप यहाँ पर अगर पुरुषार्थी हैं
तो आप ईर्षा के रोग की दवा ये है कि आप में और भी तीव्र रजोगुण, तीव्र कर्म करने की शक्ति हो और आप जो है उससे आगे बढ़ जाए। बढ़ते हैं लोग, किंतु स्वर्ग वालों की समस्या जो मैंने कहा आपसे, बेचारे ईर्षा में 24 घंटे जलते रहते हैं, क्योंकि वहां तो कोई उन्नति का प्रश्न ही नहीं। जो पूंजी पुण्य में लेके आए हैं उसको खर्च कीजिए, नई पूंजी जमा करने के लिए वहां कोई खाता नहीं। और वो नियम भी यही है कि जितने दिन तक आपके पुण्य का खाता है उतने दिन सारा आनंद ले लीजिए। भला मृत्युलोक में धीरे धीरे बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति को एक संकेत तो मिल ही जाता है कि वो महात्माओं ने यही कहा कि भाई ये जो वृद्धावस्था है ये तो यमराज की दूती है, और वो दूती आकर के संदेश देती है कि भाई तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए, तुम्हें और भी आगे यात्रा करनी है। तो व्यक्ति सावधान अगर होना चाहे, न होने वाली तो बहुत है, पर वो संदेश तो कम से कम मिलता है। पर देवताओं को, विचारों को कोई संदेश नहीं मिलता कि तुम्हारे खाते में कितना खर्च हो चुका। वो तो जिस दिन पुण्य का वो खाता समाप्त हुआ, नीचे कहां ढकेल दिए जाएंगे, पशु बना दिए जाएंगे, पक्षी बना दिए जाएंगे, नरक में डाल दिए जाएंगे। क्योंकि नियम ये है कि व्यक्ति तो पाप और पुण्य दोनों करता है। और ये कर्म सिद्धांत की हमारे यहाँ मान्यता ये है कि दोनों खाते में अगर आप मुजरा करना चाहें कि अच्छा भाई मैंने 10 पाप किए और 15 पुण्य किए, तो चलो 10 से 10 काट करके 5 पुण्य का फल हमें दे दीजिए। ना ना, वो कर्म शास्त्र कहता है कि 10 का फल अलग भोगी है और 15 का फल अलग भोगी, छुट्टी नहीं। तो वो तो बेचारा कहां फेंक दिया जाएगा, एक क्षण में इसका कोई ठिकाना नहीं। इतना अनिश्चितता है देवता के जीवन में, इतनी ईर्षा है देवता के जीवन में, और उसकी पराकाष्ठा तो आपको उस कथा में मिलेगी। बड़ी बड़ी सुंदर कथा है ये जो रघुवंश, जिनके नाम से रघुवंश, जिसमें हमारे प्रभु श्री रामभद्र ने जन्म लिया, उनके पिताजी जो है वो महाराज दिलीप थे, महान धर्मात्मा, बड़े पुण्य पराक्रमी। और वो उन्होंने शास्त्रों में सुना कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो पूरे कर लेता है उसे इंद्र के पद की प्राप्ति होती है। और उनके मन में इंद्र पद पाने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। जब वो 99 यज्ञ पूरे कर चुके और 100वें यज्ञ की दीक्षा उन्होंने ली, तो अश्वमेध यज्ञ में तो घोड़ा छोड़ा जाता है। वो घोड़ा कहां लुप्त हो गया किसी सैनिक ने देखा नहीं, और घोड़ा अंतर ध्यान हो गया, तहलका मच गया। और तब मुनियों के द्वारा दिव्य दृष्टि से पता चला इस घोड़े को इंद्र स्वर्ग में चुरा ले गए। अब मृत्युलोक में कोई राजा ले जाए तो युद्ध करे, लेकिन अब स्वर्ग में देवता इंद्र ले गया। तो फिर ऐसी स्थिति में रघु तो महान पराक्रमी थे, और उन्होंने कहा कि हम स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे और इंद्र को परास्त करके उस रथ को, उस घोड़े को ले आवेंगे और पिताजी का अश्वमेध 100 यज्ञ पूरा होगा। किंतु बड़ा आश्चर्य हुआ, दिलीप ने रघु को रोक दिया, नहीं नहीं, न स्वर्ग पर आक्रमण करने की आवश्यकता है, न घोड़ा लोने की आवश्यकता है। लोगों को आश्चर्य हुआ, महाराज 99 यज्ञ पूरे हो गए और 100वां यज्ञ पूरा हो सकता है, और आप कह रहे हैं कि यज्ञ के घोड़े की आवश्यकता नहीं। दिलीप ने कहा, मेरे मन में इंद्र पद का बड़ा आकर्षण था, पर जब मैंने देख लिया कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बनने वाले की भी चोरी करने की आदत नहीं गई, तो मैं समझ गया कि इंद्र बन करके क्या करूंगा। अगर यही इंद्रत्व है कि अब वो सचमुच विचित्र ईर्षा, एक ईर्षा तो ये हो सकती है कि भाई किसी के पद से हट करके दूसरे को पद मिले तो ईर्षा हो। तो इंद्र पद के विषय में ये नियम नहीं है कि कोई 100 अश्वमेध पूरा यज्ञ कर ले तो जो इंद्र बैठा हुआ है वो उठा दिया जाएगा। वहां तो नियम है कि वो पूरे काल तक इंद्र रहेगा।
हाँ, आपके नाम जो है इंद्रों की सूची में बस अंकित हो जाएगा। जितने 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले होंगे उनकी सूची में नाम लिख दिया जाएगा। और जब कभी अब वो समय आवेगा जब अन्य लोग इंद्र पद भोग चुकेंगे तब वो इंद्र मिलेगा। तो इसका अर्थ है कि इंद्र के सामने ये भी समस्या नहीं थी कि अगर ये 100 अश्वमेध पूरा कर लेंगे तो मैं इंद्र पद पर नहीं रहूंगा। पर बारे मानव स्वभाव, बारे देवता शरीर की ईर्षा मनुष्य की ईर्षा से भी कहीं आगे। और वो ईर्षा ये है कि नहीं नहीं, मैं इंद्र बन गया तो बन गया, पर भविष्य में भी कोई इंद्र न बनने पावे तब मेरी विशेषता। मानो जिस ईर्षा का यह महान विद्रूप विभत्स रूप स्वर्ग में दिखाई देता है, वो दिलीप को कहता है मैं समझ गया कि इन वस्तुओं से, इन पदों के द्वारा संसार में भी वही समस्या है। पदों की ईर्षा, पदों की होड़, पदों की आकांक्षा, और स्वर्ग में भी जाकर के भी अगर वही ईर्षा की वृत्ति दुख देती रही तो क्या लाभ है इंद्र बनने से। और दिलीप के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसलिए ऊपर के शरीरों की विशेषता ये कि ऊपर बढ़ नहीं सकते, नीचे गिर सकते। और जो नीचे वाले शरीर हैं, कौन शरीरों के साथ भी यही समस्या है कि वो जहां है वहां रहने के लिए बाध्य। किंतु हमें आपको जो शरीर मिला हुआ, उस शरीर की विशेषता क्या है? यही से पहला प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर जो दिया गया, आप जब गहराई से विचार करेंगे तो लगने लगेगा कि हम लोगों को इतनी सरलता से मिल गया है कि हम कल्पना नहीं करते कि कितनी बड़ी वस्तु हमें आपको मिलेगी। और अगर हम गहराई से विचार करके देखेंगे तो इसके लिए एक बड़ा सुंदर शब्द रामायण में लिखा गया। सीढ़ी, निसेनी, सीढ़ी के लिए निसेनी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दो तरह की सीढ़ियां होती हैं। एक तो आप ईंट के द्वारा, पत्थर के द्वारा, सीमेंट के द्वारा सीढ़ी बनाते हैं, और एक सीढ़ी वो होती है जो बांस के द्वारा, काठ के द्वारा बनाई जाती है। तो दोनों में अंतर ये होता है कि जो सीढ़ी पत्थर, सीमेंट आदि की बनी हुई है, का वो तो जहां है वो उसके मार्ग से जहां जाया जाता है वहां जाना है, नीचे उतरना है तो उसी सीढ़ी से उतरना है। पर जो निसेनी बांस की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, उसमें एक अंतर है। क्या? आप चाहे जहां उसको ले जाने में स्वतंत्र है। आपको यहां चढ़ना हो यहां चढ़िए, ऊपर चढ़ना हो और ऊपर चढ़ जाइए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चढ़ जाइए। तो उन्होंने कहा कि देवताओं का जो शरीर है वो तो पक्की सीढ़ी है, पशु पक्षियों की भी यही स्थिति है। पर मनुष्य का शरीर कैसा है? बोले सरग नरक अपवर्ग निसेनी। ये तो ऐसी निसेनी है, आपकी इच्छा हो तो स्वर्ग की ओर लगा दीजिए, आपको इधर इच्छा न हो तो ये भी है कि आप नरक की ओर भी इसी सीढ़ी से चढ़ जाइए। और इतना ही नहीं, स्वर्ग और नरक से भी ऊपर आप चाहे तो मोक्ष के द्वार में प्रवेश पाले। ऐसा जो शरीर है, इतनी स्वतंत्रता जो मनुष्य को, भले ही वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, ऐसा नहीं कि मनुष्य के शरीर में स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है, समस्याएं नहीं, तो उन समस्याओं के होते हुए भी जो व्यक्ति को ये स्वतंत्रता मिली हुई है, मनुष्य को ये मिली हुई है कि वह शरीर को चाहे जिस रूप में, जिस दिशा में इसका उपयोग करना चाहे, उस दिशा में ही उपयोग करके अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जा सकता है, पतन की ओर ले जा सकता है। और इसीलिए तो ईश्वर भी जब अवतार लेता है तो वो मनुष्य के रूप में अवतार लेता है, और वो मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के मानो ये बताना चाहता है कि आपने जो शरीर पाया है, आपको नहीं लग रहा होगा कि ये मूल्य है इसका, पर भगवान राम ने अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए कहा कि मित्रों, ये जो मनुष्य का शरीर है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वार, ये तो साक्षात मोक्ष का द्वार है। और इसीलिए
एक सूत्र आप रामायण के प्रारंभ में पाते हैं। राम कथा के पहले किसकी कथा आई? का एक तो दशमुख लंकाधिपति और दूसरे अयोध्यापति दशरथ। कथा क्या है? जिसका वध करने के लिए भगवान को दंड देने के लिए अवतार लेना पड़ा वो दशरथ दशमुख, और जिसके माध्यम से भगवान ने जन्म लिया वो दशरथ। पर एक बात पर आपने ध्यान दिया, रामायण में लिखा गया कि दशरथ पूर्व जन्म में कौन थे और दशमुख पूर्व जन्म में कौन थे। कहा गया कि दशरथ जो थे बड़े महान धर्मात्मा राजा मनु थे, वो भी मनुष्य जाति के आदि पुरुष है। और प्रताप भानु जो है वो भी महान धर्मात्मा था, और वो प्रताप भानु का नाम का राजा था। कितनी बड़ी बात कह दी गई, आपने ध्यान दिया? दशमुख बनने में और दशरथ बनने में आप स्वतंत्र हैं। हमें आपको निर्णय करना है। हम चाहे तो दशमुख बन सकते हैं, हम आप चाहे तो दशरथ बन सकते हैं। प्रारंभ में जो ये बात बताई गई वो मनुष्य को सावधान करने के लिए कि दशमुख और दशरथ कोई मनुष्य से अलग हट करके नहीं। और इसके द्वारा जो सूत्र दिया गया वो इतना बड़ा सूत्र है, और सारी राम कथा का तात्पर्य है, अर्थ ये है कि ये चरित्र हमारे आपके सामने है। दशरथ और दशमुख का कैसे व्यक्ति अच्छे से होते हुए भी, धर्मात्मा होते हुए भी, पुण्य करते हुए भी दशमुख बन सकता है, और कैसे व्यक्ति पुण्य करते हुए भगवान की दिशा में बढ़ सकता है। समस्त शरीरों में सबसे अधिक दुर्लभ शरीर कौन सा है? और पक्षराज ने निष्पक्ष होकर के यह स्वीकार किया, ये जो मानव शरीर है वो समस्त शरीरों में श्रेष्ठ है और दुर्लभ है। तो मानव शरीर अगर केवल बहिरंग दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि शरीर की दृष्टि से भी उससे अधिक बलवान पशु विद्यमान है, और ऐसी शक्ति पक्षियों में भी है जो मनुष्य में नहीं है। और इसी प्रकार से जहां तक देवताओं के शरीर का वर्णन किया गया है उसके विषय में तो ये कहा गया कि मानव शरीर के साथ तो एक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चल रही होती है। कब व्यक्ति नन्हे से शिशु के रूप में जन्म लेता है, धीरे धीरे वृद्धिंगत होता है, और अंत में युवा, किशोर, युवा और वृद्ध होते हुए मृत्यु का ग्रास बन जाता है। और बीच बीच में भी शरीर के साथ अनेक समस्याएं लगी हुई है, रोग की समस्या। और इस तरह से अगर यूं देखें तो ऐसा लगता है कि मानव शरीर जो है का उसे सर्वश्रेष्ठ कहना यह तो कुछ युक्ति संगत नहीं लग रहा। किंतु जब हम और आप गहराई से विचार करके देखेंगे तो स्पष्ट यह प्रतीत होगा कि सचमुच मनुष्य का शरीर का अन्य शरीरों की अपेक्षा दुर्लभ है, कठिन है। और अगर उसका हम सही सही उपयोग करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य के शरीर के द्वारा जैसी धन्यता प्राप्त की जा सकती है वैसी धन्यता और किसी शरीर के द्वारा नहीं मिल सकती। उसे दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि जैसे अगर किसी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि आप लोहा लेना चाहेंगे कि चांदी लेना चाहेंगे, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि जो ये कहे कि मुझे तो लोहा चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि नहीं नहीं, लोहा तो अत्यंत कम मूल्य का है, उसकी तुलना में तो चांदी का मूल्य बहुत अधिक है, मुझे तो चांदी ही चाहिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे तो चांदी नहीं चाहिए, लोहा ही चाहिए। लोगों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लगा ये तो पक्का मूर्ख है। पर बाद में जब रहस्य का पता लगाया गया तो ये पता लगा कि वो व्यक्ति मूर्ख नहीं था, वह तो सबसे अधिक बुद्धिमान था। क्यों? किसी महात्मा की कृपा से उसे पारस पत्थर मिल गया था। और आप यह जानते ही हैं कि पारस पत्थर यदि चांदी से छुला दिया जाए तो चांदी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह धातु तो जैसी है वैसी ही रहेगी। पर अगर पारस पत्थर को लोहे से छुला दिया जाए तो परिवर्तित होकर के, बदल करके वह सोना बन जाता है। मानो यही संकेत, मानव शरीर और देवताओं के शरीर की तुलना करें तो यही कह सकते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है, मानो वह तो लोहे जैसा हुआ, और देवताओं का जो शरीर है वह उसकी तुलना चांदी से कर ले। पर अंतर यही है कि जो भगवान की भक्ति का पारस है